देखो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स ABC where ABC are the subsets such that इन तीनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। A इंटरसेक्शन B के अंदर कुछ होगा, B इंटरसेक्शन C के अंदर भी कुछ होगा। इसकी वैल्यू इतनी है। ठीक, यदि मैं देखो टोटल की यदि बात करूं तो टोटल जो एलिमेंट है, हर एलिमेंट के पास 7 टाइप की चॉइस है। आप याद करो, मैंने सेट्स जब पढ़ाया होगा आपको तो इस तरीके से मैंने लिखा था कि भाई एलिमेंट यहाँ जा रहा है, यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, लेकिन यहाँ तो जाएगा नहीं और वो यहाँ चला जाए। इसको इस तरीके से समझो, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन से, कि भाई टोटल एक एलिमेंट के पास 7 टाइप की चॉइस, लेकिन इनमें से वो केसेस हटा देते हैं जब ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये जो इस टाइप की केसेस है ना, यहाँ पर फाई नहीं होनी चाहिए, तो माइनस कितनी बार, ऐसा कितनी बार, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाइव। ये कैसा होगा, ए इंटरसेक्शन बी फाइव कब होगा, जब 3 में कोई भी ना जाए, बाकी कहीं पर भी जाए। ए इंटरसेक्शन बी फाइव कब होगा, जब 3 में कोई कहीं ना जाए। तो क्या करेंगे, 6 की पावर 100। अब उसके पास एलिमेंट्स के पास कितनी चॉइसेस होगी, 6 चॉइसेस होगी। यदि यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी फाइव की बात करें तो सिमिलरली बी इंटरसेक्शन सी की फाइव की बात करें तो उसके पास भी 6 की पावर 100 चॉइसेस। तो उनको माइनस कर दिया। तो उनको माइनस करने से देखो क्या होता है, जैसे कई बार अपन ये नहीं सीखते कि एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है, एन ए एन बी एन सी। उसमें से अपन इंटरसेक्शन माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि वो रिपीटिशन होता है उस चीज का, और उसको पूरे को माइनस कर दिया जाता है तो हो सकता है कि तीसरे वाले के ऊपर कुछ इफेक्ट हो जाए। तो ऐसे अपन चलते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा करने से हो सकता है कि यहाँ पर तीनों का इंटरसेक्शन जो है वो वॉयलेट हो जाए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वो केसेस, भाई यहाँ पर क्या हुआ, एलिमेंट जो सब जगह जा रहे थे कहीं पर भी जा रहे थे, यहाँ पर क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी फाइव के इक्वल नहीं है, बी इंटरसेक्शन सी फाइव के इक्वल नहीं। तो ऐसे 2 बार माइनस करने से हो सकता है कि ए इंटरसेक्शन सी फाइव जो है ना वो 2 बार माइनस हो गया, तो उसके लिए एक बार ऐड करना पड़ेगा भाई तीनों के लिए, दोनों जगह। सॉरी, ए इंटरसेक्शन सी नहीं, मैंने गलत बोल दिया। वो केस जब बी इंटरसेक्शन सी बी फाइव हो एंड ए इंटरसेक्शन बी बी फाइव, ऐसे 2 बार हो गए ना, तो इसमें जो कॉमन वाले होंगे उनका माइनस 2 बार हो गया, तो उनको एक बार ऐड करना पड़ेगा। तो फिर वो केसेस जब दोनों में ना जाए, तो 5 की पावर 100, जब दोनों में नहीं जा रहा उस केस को 2 बार माइनस कर दिया है तो उसको एक बार ऐड करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, कि टोटल में से आप वो पहले माइनस कर दो फिर ऐड कर दो, फिर ऐसे प्रोसेस चलता रहता है। यहाँ पे 2 ही चीज थी तो हमने प्रोसेस को यही खत्म कर दिया। इनके बेसिस पे एक ही स्टेटमेंट होता है, भाई इनमें से जब दोनों में से जब फाई आ रहा है उस केस को 2 बार माइनस किया इस टाइप को, तो उसको एक बार ऐड करना पड़ेगा साइमल्टेनियस। ये क्लियर हुआ, ये ऐड क्यों किया मैंने। सर यहाँ पे 5 की पावर 100 ही क्यों ऐड की है, मतलब इन दोनों के केस देखो बेटा, देखो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 6 की पावर 100, इसकी वैल्यू, ये समझ में आ रही है कि इसकी वैल्यू 6 की पावर 100 होगी, यस सर, इसकी वैल्यू भी 6 की पावर 100 होगी, ये समझ में आया। यस सर। अब क्या हो रहा है, ऐसे केस होंगे ना जब आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो तो इसमें क्या होगा, ये भी फाई हो गया ये भी फाई हो गया, तो ऐसे 2 केस हो गए ना। तो उसमें से वो केस है जब ये भी फाई हो ये भी फाई हो, तो क्या होगा, यहाँ पर भी एलिमेंट नहीं आएगा और यहाँ पर भी एलिमेंट नहीं आएगा, राइट। तो कितने केस हो गए, 1 2 3 4 5, 5 की पावर 100, ये माइनस नहीं करते, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, उस प्रकार से पैटर्न। तो ओवरऑल इसमें से माइनस करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा। यस सर, समझ में आ गया। ठीक है।